एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के महीने के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और एक कलर कार्ड भी इंक्लूड करेंगे, देखने के लिए कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या फिर इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ और किस प्राइस पे कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी। अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करती, ना ही मैं डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। सो अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, वरना आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और मेरा भी। सो यप। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो डेली रीडिंग्स के लिए। और अगर आप चाहो तो आप मेरी सिस्टर के डायरी चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। आई विल ऐड द लिंक टू हर चैनल इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। Ace of Swords, paired up with 9 of Swords, the Lovers, 9 of Pentacles, underneath the deck, 3 of Cups. आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे होगे इन 2 हफ्तों के अंदर, बहुत ज़्यादा, नॉट इंटेंशनली लेकिन अनइंटेंशनली आपके माइंड में एक इंसान रहने वाला है बहुत ज़्यादा। वो जो भी शख्स है वो आपको आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होगे, आप ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोच रहे होगे। कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी ये मामलात हो रहे हैं या हो रहे होंगे अगस्त के पहले 2 हफ्तों में, वो बेसिकली आपके कंट्रोल से बाहर है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कंट्रोल कर सको, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एक आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है अबाउट अ रिलेशनशिप, जो जो कि आप शायद कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आप एक इंसान की तरफ खींचे चले जा रहे हो, और वो इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से है, लेकिन पहले शायद आप उनके बारे में उस तरह से नहीं सोचते, लेकिन अब वो आपके दिलो दिमाग पे छाए रहेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद एस ऑफ सोर्ड्स, वो ये है कि आपके पास शायद कभी टाइम ना था, ना है, ना होगा उनके बारे में उस तरह से सोचने का। इसलिए यूनिवर्स को, गॉड को इंटरवीन करना पड़ा इस सिचुएशन में, और वो इस तरह से हो रहा है कि आपको या तो वो इंसान ख्वाब में दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, या फिर आप उसका नाम बार बार सुनोगे कहीं टीवी पे, कहीं आपने कुछ चैनल लगाया वहाँ पे आप उसका नाम सुन रहे होगे। हो सकता है कि आप उस इंसान को ख्वाब में देखो, हो सकता है कि आप वो गाने सुनो या वो चीज़ें करो जो आप उस इंसान के साथ रहते हुए करते थे, जिसकी वजह से आपको आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। जो लोग ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन है उस इंसान के साथ, तब भी वो आपकी चाहे आप बात कर रहे हो उनसे, चाहे आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, आपके दिलो दिमाग पे वो इंसान छाया रहेगा या छाई रहेगी, जो भी है, लड़का है या लड़की है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपकी लाइफ में वो आपकी लव लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आने हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स या गॉड पुश कर रहा है टुवर्ड्स दिस पर्सन, जो शायद आप रेडी नहीं थे या ना ही शायद होते। लेकिन जब होता है ना, जब वो बोलते हैं जब टाइम आता है तो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं, तो ये वो टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, या वो टाइम होगा आपकी लाइफ का जहाँ पे खुद ब खुद सारा कुछ वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर बात नहीं हो रही तो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर आप
यू नो अगर आपको लगता था कि आप लव लाइफ को लेके या लव लाइफ के किसी भी डिसीजन के लिए अभी रेडी नहीं हो, तो क्योंकि आपके दिलो दिमाग पे वो इंसान छाने लगेगा, तो आपका आपका खुद दिल करेगा कि नहीं, मुझे मतलब ये रिलेशनशिप आगे सीरियस लेके चलना है। तो अगेन वो सब इट्स मोर लाइक कि एक डिवाइन टाइमिंग है जो कि आपकी लाइफ में अब हो रहा है। चीज़ें जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं इन 2 हफ्तों के अंदर, वो होनी ही है। चाहे आप इनसे जितना मर्जी दूर भाग रहे हो इस इंसान से या लव एंड रिलेशनशिप से, मे बी आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में अभी ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अब क्योंकि टाइम आ चुका है कि आप अपनी लव लाइफ को फोकस करो, तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से एक तरह से डाउनलोड्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन, और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में आप इस इंसान के साथ कितना खुश रहते हो, कितना सेटिस्फाइड रहते हो, और उसके बगैर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। सो आपका पैशन इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका पैशन इनकी तरफ इनको लेकर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप सब कुछ छोड़ दोगे इस इंसान के लिए। आपका फोकस, आपका प्यार, आपका सारा कुछ, आपका एक गोल जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप इस इंसान को हासिल कर लो या पा लो, या इनसे शादी कर लो, या जो भी इस तरह की कोई भी सॉलिड स्टेप ले लो इस इंसान की तरफ। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। ओरेकल कार्ड देखते हैं क्या कहता है आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों में। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगेन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपने प्लान नहीं की हुई, लेकिन ऐसा होगा। बहुत सडनली सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में मूव ऑन करना शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक या तो आप ब्रेक लेने वाले हो काम से, या फिर आप ले लोगे आने वाले दिनों में। यानी कि ये जो 2 हफ्ते आ रहे हैं, इन 2 हफ्तों के अंदर आप काम से ब्रेक लोगे, या फिर खुद से ब्रेक आ जाएगा आपके काम में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका काम रुक कर आपका सारा फोकस, मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ की तरफ आ जाएगा। रीजंस डिफरेंट होंगे डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन आपकी लव लाइफ की एरिया, आपका लव लाइफ का एरिया जो है वो आगे बढ़ेगा और बाकी एरियाज रुक जाएंगे। ऐसा क्यों होगा वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये बहुत एक प्रोमिनेंट एनर्जी है स्कॉर्पियंस के लिए जो आने वाले 2 हफ्तों में होने वाला है। लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन 2 हफ्तों के अंदर। Cherry, live an extraordinary life. नंबर 9, ये जो शेड है रेड का, मैरूनिश रेड, आपके लिए लकी होगा। ईटिंग चेरीज कुड बी लकी फॉर यू एज वेल। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपना प्लान करो इस इंसान के साथ कहीं जाना, घूमना फिरना भी, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर आप स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या अगर आप मैरिड नहीं भी हो सकता है कि आप इनके साथ कोई ट्रैवल प्लान करो और आप आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो ये इंसान है इन 2 हफ्तों के अंदर। आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ इस इंसान से कनेक्टेड हैं इन 2 हफ्तों के अंदर। दो कार्ड्स हम लेंगे एज अ क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड हियर। देखते हैं क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। आप दोनों की बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगी इस पूरे टाइम के अंदर, और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही फील कर रहे होगे। बहुत ज़्यादा बात करने का दिल कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि आप इनके साथ रहते हुए आप खुद को या तो इनमें पालोगे या खुद को खो दोगे इनमें। इस तरह की कोई एनर्जी होगी आप दोनों की। लाइक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर, और ऐसा रिलेशनशिप जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, वो रिलेशनशिप आपका होगा इस इंसान के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल एनर्जी है, ये नहीं है कि वन साइडेड लव है या इस तरह से करके कुछ होगा। म्यूचुअल एनर्जी है जो कि काफ़ी हद तक इतनी सीरियस है कि वो कमिटमेंट ऑफिशियल होने की तरफ जा रही है। और 2 कार्ड्स और लेंगे टॉप ऑफ द डेक से, 2 ऑफ कप्स। हाँ, आप लोग कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली जा रहे हो। लेट मी टेक वन कार्ड।
अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हैं, उनके लिए तो डेफ़िनेटली शादी का टाइम मुझे लग रहा है बहुत करीब है। आप और ये पर्सन जो है वो बहुत जल्द शादी का प्लान करने वाले हो, और हो सकता है कि जो ब्रेक की मैं बात करूँ कि काम से ब्रेक हो सकता है कि आप लोग अपना हनीमून प्लान करो। देखते हैं एक और कार्ड ओरेकल, देखते हैं वो क्या ऐड करता है। ये क्या मैसेज है? आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप पुश किए जा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से टुवर्ड्स दिस पर्सन, क्योंकि ये आपके लिए राइट डायरेक्शन है, राइट इंसान है। और जब आप जब आपकी लाइफ में कुछ होने वाला होता है जो कि मेंट टू हैपन है, तो चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट करना शुरू हो जाती हैं। अभी चाहे आपका पास जैसा मर्जी रहा हो सकता है कि पास में आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, लेकिन नहीं हुई थी। लेकिन अब क्योंकि टाइम है, अब वो डिवाइन टाइम आ चुका है जब चीज़ें आगे बढ़नी है, तो कुछ आप अगर कोशिश भी करोगे रेजिस्ट करने की चेंजेस को, या अगर आप कोशिश भी करोगे कि आप टाइम अपना जो है वो सारा काम को दो या किसी और चीज़ को दो, नहीं हो पाएगा। अब आपका टाइम है टू गेट मैरिड, टू गेट कमिटेड, टू गेट टू गिव ऑल योर टाइम एंड एनर्जी इन टू योर लव लाइफ। तो वही होगा। अब आप बेसिकली गाइडेड हो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। और अगर आपने लव लाइफ को काफ़ी टाइम से इग्नोर किया हुआ है, अब वो टाइम है जब आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप लव लाइफ को फोकस करोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।